नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत तेड़ा गांव में। आज हम ऐसी महान हस्ती से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। किसी जमाने में वो पहलवानों को पटकी दिया करते थे और जीत कर आते थे जिला। गुरु हनुमान के शिष्य रहे हैं। और जब अखाड़े में उतरते थे उनके नाम से बोली तक लग जाती थी कि कनक जो पहलवान है कनक सिंह वो जीत कर आएंगे। और आज हम मुलाकात कराते हैं, वो खुद अपना परिचय देंगे, कहाँ से हैं और कितनी उम्र में उन्होंने ये महारत हासिल की थी, कहाँ कहाँ जीत कर आए हैं और आज स्थिति क्या है। सर जी नमस्कार, मैं ग्राम तेड़ा से बोल रहा हूँ और यहीं मेरा जन्म हुआ है और पवार मेरा गोत्र है और मैं सुपुत्र रामदास जी का सुपुत्र हूँ मैं। और शुरू से ही मैं जब विद्यालय में पढ़ता था तो मुझे पहलवानी का बड़ा शौक़ था और मैं इर्द गिर्द भी जहाँ कहीं दंगल होते थे तो मैं वहाँ लड़ने के लिए जाता था। यहाँ पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली जो है मैं गया तो हमारे पास में एक पहलवान थे, रामस्वरूप पहलवान, जो अपने टाइम में ओलंपिक के पहलवान रहे। उनसे मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है और वे ही अधिकतर मुझे बचपन से ही गुरु हनुमान के अखाड़े में लेकर गए। ये कहाँ पे हनुमान? गुरु हनुमान का अखाड़ा जो है शक्तिनगर के पास में, जबकि रोशनलाल बाग के पास में ये है। और वहाँ मैं दौड़ लगाता रहा। उसके बाद में मैं कई साल तक उसी अखाड़े में मैंने जोड़ करे हैं, गुरु हनुमान के अखाड़े में। जबकि उसमें बहुत ही महान हस्ती के पहलवान पैदा हुए हैं, ओलंपिक के पहलवान हुए हैं वहाँ। हमारे टाइम में सतपाल जैसे पहलवान, जो भारत केसरी, महान भारत केसरी जैसा जो बहुत बड़ी उपलब्धि पैदा हुई है, वो मेरे सामने भी थोड़े हल्की उम्र के थे, जबकि मैं बहुत अच्छा पहलवान था उस टाइम में। सुदेश पहलवान जैसे और जितने भी ओलंपिक के पहलवान थे उनसे मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा। कनक सिंह जी, हाँ जी, जब आप दिल्ली से पहले क्या गांव के जो अखाड़े थे, गांव के जो दंगल थे, वो कहाँ कहाँ पे आपने जीते हैं और कब आपको लगा कि मैं वाकई में मेरा नाम अब धीरे धीरे इस मुकाम हासिल होता जा रहा है? और उसके बाद में जो था, मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में मेरी सर्विस लगी और पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारा विभाग जो था रेसलिंग का रहा है, कुश्ती का। तो वहाँ भी मैं अपने ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता रहा। वहाँ भी कई दफ़े मैं गया। फिर लास्ट में जब एज कुछ बढ़ी है तो मैं एज ए कोच का काम किया मैंने वहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट में। और जिस पर मैं बच्चे पढ़ पे मैं तेड़ा में रहता था तो जगह जगह गांव में कभी तित्रोदा कुश्ती हुई है, कभी ग्वाली खेड़ा हुई है, कभी कहीं हुई है। तो वहाँ जो है मैं कुश्ती खूब लड़ा हूँ। तो तभी से मेरा शौक़ हुआ है। कितना आप जीत लेते थे उस टाइम के जब इनाम रखा जाता था? तो ऐसा है कि कहीं जो है कुश्ती में ऐसा दोनों चीज़ होती है, कहीं तो मार भी है, पछड़ भी है। उसमें जो है दोनों तरह के विभाग हैं कि उसमें कहीं जीत भी है, कहीं हार भी है। कुश्ती दोनों तरह की है। इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट में हुआ है तो कहीं मैं हारा भी हूँ, कहीं जीतता भी हूँ। तो कुश्ती एक ऐसी चीज़ है कि ये नहीं आप जीतते ही चले जाओगे, कहीं हार भी हासिल होती है और कहीं जीत भी मिलेगी। आपके याद में पहली कुश्ती कहाँ जीती थी आपने? पहली कुश्ती जो थी मैं अधिकतर यहाँ उसमें था, तित्रोदा में था, तो वहाँ मेरी कुश्ती हुई थी। हाँ, वहाँ था, एक इधर सराय का था, तो उसको मैंने पटकनी दे दी थी। तो उसके बाद में फिर ये मितली के भी इधर के हुए, तिलपनी के हुए हैं, उनसे मेरी कुश्ती हुई है। एक लकड़ बग्गा के नाम से हुआ है तिलपनी का, वो हमारे गांव में कुश्ती हुई थी। उसको मैं मच्छी गोता दाम कहते हैं। मच्छी गोता दाम से मैंने उसको 1 मिनट में जीत कर लिया था अपने तेड़ा गांव में। अच्छा, हाँ जी। तो कितना इनाम होता था उस समय पे? तो उस टाइम में तो ऐसा था, कभी 2 रुपये मिल गए, कभी 4 रुपये मिल गए, मंदा जमाना था। घी भी इनाम में मिलता था क्या? हाँ, घी नहीं मिला इनाम में। बस उन्हीं से मैं अपना थोड़ा बादाम ले आता, तो उससे अपना पहलवानी शुरू करी मैंने। हाँ। अच्छा, तेड़ा का नाम जो है दूध पेड़ा क्यों रखा गया है? ऐसा है कि पहले किसी टाइम में दूध भी अच्छे होते थे और लगाव भी था एक दूसरे का, नहीं भी होता तो वहाँ से ले लिया करते थे। तो इसी वजह से भाई चलो तेड़ा है, उलट पेड़ा है, तो इसी वजह से पेड़ा कह ले, दूध पेड़ा। तो यही है कि सब में जो समूहता मिल गए, तो वो इसी वजह से वो पीने की भी उनमें सामर्थ्य थी। और आजकल के बच्चे जो है ना, बस अपने लापरवाह करे, वो अपने तंदुरुस्त। अच्छा, आपने जो कुश्ती की है, आपके साथ में गांव के कौन कौन थे उस समय पे? हमारे टाइम में अधिकतर एक धीरे पहलवान हुआ, धीरे सिंह पहलवान,
यहाँ ये प्रताप भी मेरे साथ का था, ये थे कई साथ खेते जब मेयर प्रताप जो थे, हम दंगल में गए कई दफ़े। तो हमारे कुछ ऐसे दाव थे प्रचलित कि जो वो कहता था भाई इसका तो ये हो गया तो ये काम कर देगा, अब मैं सोचता था प्रताप का ये हो गया तो वो ये काम कर देगा। तो दोनों दाव ऐसे थे हमारे। धोबी पछाड़, हाँ, मच्छी, ये हाँ। क्या, ये किस तरीके के दांव होते हैं ये? ऐसा है, ये नज़दीकी का है। जितना भी आप बिल्कुल ही सिरसा में चलोगे तो वहीं से एक जगह से कई काम हो जाते हैं। धोबी वहीं से बनते हैं, ढाक भी वहीं से बनती है। हाँ, और कई काम जो है निकाल भी वहीं से बना देगा, कला भी बन जाएगी। हाँ, एक जगह से कई काम होंगे। तेड़ा गांव में कितने पहलवान हुए हैं? तेड़ा गांव में देखो जी, शुरू में एक रघुवीर हुआ, उस वक्त हम बच्चे से थे। रघुवीर भी हुआ, उसका भाई सिरिया था, वो भी थे। मतलब कई पहलवान हुए, मान्य हुए, बढ़िया हुए। फिर इन पहलवानों को पहचान क्यों नहीं मिल पाई? बस पहचान क्या है, वो असल में गांव के अंदर ही रह गए ना, बाहर ये गए नहीं, बाहर ही नहीं गए। बाहर अगर ये कहीं निकल जाते, स्रोत और साधन नहीं था। हाँ, साधन भी नहीं था, फिर इतने वो भाई पैसा का भी अभाव था। ये बेचारे इर्द गिर्द में एक दंगल में लड़ते रहे बस, और वही अपना जो है ना, वही धीरे धीरे हो गए, एजिड हो गए, फिर इनकी पहलवानी से क्या खेल कुश्ती क्या नशे से दूर रखता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो हर ऐब से। कुश्ती एक बड़ी ऐसी चीज है जो कि मैं तो सबसे ऊपर इस गेम को मानता हूँ। हर गेम से ऊपर सबसे ये है कि हर चीज को छुड़ाता है। क्या छुड़ाता है? नशा भी छुड़ाता है और गंदी बात भी छुड़ाता है। और क्यों उसे ये होता है, पहलवान को ये होता है कि भाई तू इससे तकड़ा तो कोई रहना चाहिए ही नहीं है। मेरे अंदर तो कल पहलवानी का जोश है, यो उमंग होता है। सबसे जो जितने भी खेल हैं सबसे ऊपर मैं कुश्ती को मानता हूँ, और इसी वजह से मैंने इसको अपनाया है। आपके साथ में पढ़ने वाले कौन कौन थे और आज वे कहाँ क्या मुकाम हासिल किया हुआ है उन्होंने? हमारे साथ में पढ़ने वाले अधिकतर कुश्ती से तो नहीं जुड़े हुए थे जब हम साथ में पढ़ते थे। हाँ, कबड्डी वबड्डी का गेम ज़्यादा था, कबड्डी वॉलीबॉल हमारे टाइम में ये थी अधिकतर। कुश्ती से तो खाली मैं ही जुड़ रहा था। आपके साथ में पढ़ने वाले कौन कौन थे? हमारे साथ में पढ़ने वाले थे भाई, एक तो आनंद पंडित जी थे। कौन सी क्लास में? 10वीं में। ठीक है। हाँ, और भाई कुछ बाहर के भी थे, बाहर के भी थे। कोई चित्रोद्य का था। क्या तेड़ा का नाम कभी रहा है कुश्ती दंगल में कि ये पहलवान आ गया है, ये ले जाएगा? ऐसा कौन ऐसा था? कितने दिनों तक डंका बजता रहा तेड़ा नाम का? तेड़ा ऐसा हो गया जिस पर धीरे धीरे जो था ना, यह पहलवान था। तो फिर जब मैं दिल्ली चले गया तो धीरे ने फिर जब धीरे भी कुश्ती लड़ा शुरू में, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता था। उसके बाद में धीरे ने क्या किया, जब वो अच्छी उम्र का हो गया तो यहाँ पर वो रेफरशिप करने लगे। मेरे से बोलने लगा भाई ऐसा कर भाई, पहलवान तू दिल्ली रहे, वहाँ से पहलवान लिया, ग्वाली खेड़े दंगल है। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा। तो मैं एक पहलवान को लिया, कन्हैया पहलवान, जो कि दिल्ली में मेरा पट्ठा रहा, वो बहुत ही बढ़िया पहलवान रहा वो। तो उसने जो है बड़ा नाम रोशन कराया यहाँ। और वो कह रहा यार तू अकेले स्कूल आया, मगर नहीं, वो अकेले जो है छुट्टी बुलवा दूँगा इससे और इसे कुश्ती से। यहाँ 5 सारे लड़के थे ग्वाली खेड़े के, तो ग्वाली खेड़े के लड़के थे कई 4-5, वे खड़े थे। मैं कहा भाई बोल लड़ाऊँ, कल हाँ लड़ा दे। मैंने सर जो लड़वा दिया उन्हें, वो 1 मिनट में सर, और इतना नाम रोशन करा उसने इस गाँव का भी। जो रहा है कि डंका बजा उसके नाम का, वो बताया ना। देखो मेरे नज़रों में तो धीरे ही था अच्छा जो लड़ने वाला था यहाँ। बाकी रघुवीर भी हुआ है, रघुवीर देखो हुआ है रघुवीर, पर रघुवीर का डील डोल अच्छा था, पर बाकी उसको इतना दांव पेश का भाव था उसके अंदर। हाँ, धीरे जो है मतलब हल्की उसका था, बॉडी का था उसका। आपने कितने पहलवानों को चित किया है? देखो तकरीबन देखो इसमें तो यह है कि भाई शुरू से लड़ते रहे हम, हारे भी हैं जीतते भी हैं। जीते कितने पहलवानों को हराया आपने? मेरा ख्याल लगा सारी उम्र में तो वो जी, कितने पहलवानों को आपने कनक सिंह जी हराया है अपनी लाइफ में? मेरा ख्याल है कम से कम होंगे 15-20 पहलवान तो जरूर हराए हूँ, ज़्यादा हराए होंगे, बल्कि 30 के करीब हराए भी हैं, हम हारे भी हैं। कम से 8-10 पहलवान तो मैं हारा भी हूँ, और बराबर भी रही है, बराबर भी कुश्ती रही है खूब। और बाकी यह है कि मुझे था बचपन से शौक ये खूब, और अब तक भी इस उम्र में भी मैं यही सोचता हूँ कि मैं बच्चों को जो है ये चीज़ सिखाऊँ,
पहलवानी का दौर सीखा हूँ। सतगामे में कभी रहा नाम, 7 गांव के बीच में तेड़ा का पहलवानी में? हाँ हाँ, रहा क्यों न रहा, खूब दंगल करवाएंगे तो भाई टेढ़ा का नाम है। हाँ, टेढ़ा का नाम रहा, टेढ़ा में दंगल भी हुए हैं। कितने दंगल हुए होंगे टेढ़ा आपकी में लाइफ तो पहले बहुत दंगल होते थे, पहले हर गांव में दंगल होते थे, जितने हमारे सारे गांव हैं सतगाम में गए शहरों में दंगल होता था। और टेढ़ा का नाम रहा सबसे ज़्यादा। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे पहलवान आए बाहर से भी। अब क्यों नहीं होते, क्यों लुप्त हो वो गया? अब जो लुप्त ऐसा होगा कि आजकल की पीढ़ी जो है इन मोबाइलों में लग गई हैं, बच्चे इस काम से दूर हो गए बस। और ये है कि मोबाइल तो बड़ा साधन है बात करने का, साधन सब है, कुछ है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बच्चे जो है दूसरी तरफ चले गए। और बच्चों की इसको करते हैं तो कोई नौकरी के चक्कर में बाहर चलेगा, कोई ऐसा चलेगा। नहीं तो अब भी हाँ पहलवान अब भी मैं तैयार कर सकूँ तो करूँ क्या, मजबूर हो गया। कितनी उम्र है आज आपकी? मेरी तो उम्र है 78 78 78। और कितनी उम्र में आपने पहलवानी की थी? मैं तो पहलवानी बचपन से शुरू कर दी थी। ये समझो कि उम्र होगी मेरे को 15 13 14 साल की ऐसी उम्र होगी जब से शुरू कर दिया था मैंने। हाँ, अब आपको पूरा सतगामा सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, आपके चाहने वाले सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि वह कुश्ती की जो एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब है सब ऐब से दूर करती है। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इसका शौक डालें, खेल का, खेल इस कुश्ती का। हाँ, क्यों इसी से मैं जुड़े रहा हूँ सभी शुरू से। नमस्कार जी। जब मैं सब्जी मंडी रहता था तो वहीं कुश्ती का मुझे बड़ा शौक रहा। उसके बाद में मैं मौजपुर में आ गया। सब्जी मंडी कौन सी? सब्जी मंडी आर्यपुरा, दिल्ली। रोशनगर दिल्ली। तो उसके बाद में मैं जो हूँ यहाँ मौजपुर में आ गया जमुना पार। तो वहाँ एक अखाड़ा रहा गुरु गजेश सिंह का। तो उसका गुरु गजेश सिंह से मेरा इतना संपर्क हुआ कि उसने मुझे अपना छोटा भाई माना और मेरे हाथ में उसने सारे अखाड़े की बागडोर दी थी कि भाई कनक सिंह अब अखाड़ा भाई तू चला और तेरे संचालित में अखाड़ा चलेगा अच्छी तरह से। उनके 2 बच्चे भी रहे हैं और वे भी बेचारे मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। एक नाम है बलराज सिंह, छोटा नाम है श्याम सिंह। तो बेचारे मेरे लिए बहुत ही वो सम्मानित हैं, बहुत मेरे इज्जत करते हैं मेरी भी। अच्छा जी, तो अब भी मैं जाता हूँ, मैं यहाँ गाँव में रहता हूँ, मैं अधिकतर यहाँ मैं जाता हूँ तो अब भी मतलब मुलाकात होती है। अभी कहते भाई अखाड़ा है, ठीक है भाई चलना चाहिए। मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि मैंने उस अखाड़े के लिए बहुत कुछ मतलब अपने आप को प्रोत्साहन किया और मैं बच्चों को जगह जगह दंगल में ले जाता रहा। शाम जैसे पहलवान तैयार करे, कन्हैया जैसे पहलवान तैयार करे, उसी अखाड़े की देन है गुरु गजेश सिंह की। और वहाँ से मुझे बड़ा सम्मान मिला। सभी बच्चे मुझे अब भी गुरु के नाम से वहाँ सम्मान करते हैं, वो पैर छूते हैं।